तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं करी हूँ सुबह के 8 बजे से। बारिश देखो, कल से बारिश ही लगने में है। कल तो धूप आई थी, लेकिन परसों लगी थी बारिश। कल सुबह के टाइम में आई थी बारिश, फिर दिन भर बहुत तेज़ धूप थी। तो अभी फिर से बारिश आ गई है। ये देखिए कैसा मौसम हो रखा है बारिश का। और अभी मैं बनाती हूँ नाश्ता। सब्ज़ी तो मैंने बना ली है, आटा भी गूँद लिया है, रोटी बनानी है, सब्ज़ी बनाई है मैंने भिंडी की। तो अभी पानी भी आ जाएगा, फिर पानी लगाएंगे। कपड़े धोने हैं आज बहुत सारे। और ना हमारे गांव में ना जो गायों को भगा रहे हैं, तो गाय भगा के वो नीचे खेतों में आ गए हैं वो चरने के लिए नीचे खेतों पे। वो जो काला काला दिख रहा है, अभी जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये लोग इधर उधर से गाड़ियों में गायों को लेके आ रहे हैं और उसके बाद दूसरों के गांव में छोड़ रहे हैं। अपना तो खेती कर नहीं रहे हैं, हम लोगों ने जैसे तैसे खेती कर रखी है, तो उसमें भी ये गाय भैंस मतलब गाय बैल वगैरह लगा रहे हैं। ऐसे हमको इतना परेशान करके रखा है इन लोगों ने। ये देखिए अगर छः गाय बैल एक खेत में जाएंगे तो क्या रखेंगे। ये देखो, ये ऐसे चल रहे हैं नीचे रोड के नीचे हैं, ये नीचे के खेतों में। अभी मैंने उन लोगों को फ़ोन कर रखा है जिन लोगों के खेत हैं, तो वो लोग परसों भी भगा के आए थे इनको, अभी फिर भगाने जाएंगे वो लोग। और देखो ऐसे हमने धूप में बारिश में ऐसे गुड़ाई कर रखी है। सरकार इनके लिए तो एक्शन नहीं ले रही है, तो सरकार क्या करेगी। वैसे भी मतलब लोगों को ये दिमाग नहीं है कि यार हम भगा रहे हैं तो किसी का नुकसान करेंगे तो और अब बदुआ लगेगी हमको करके ऐसे गायों का दूध वगैरह पी के फिर ऐसे छोड़ दे रहे हैं। ये देखो इतने सारे आ रखे हैं। अभी एक काला और आ रखा है, उससे भी बड़ा, जो ये काला वाला है इससे भी बड़ा एक और आ रखा है। और 6 तो अभी इनके खेत में पड़े हुए हैं, ये खा रहे हैं। देखो सारा मडवा खा दिया है। ऐसे धूप में बारिश में ऐसे गुड़ाई कर रखी थी सब लोगों ने। तो इतने बैल गाय अगर एक खेत में जाएंगे तो क्या करेंगे। फिर बोलते हैं ना खेती करो, तो इसीलिए तो सबका मन खेती करने को है ही नहीं, क्योंकि ऐसे कभी गाय आ जाते हैं, कभी सुअर, कभी बंदर, क्या इतनी घेरबंदी कौन कर पाएगा। तो ये देखो खेतों में कैसे गाय चर रहे हैं, इधर उधर से ला रहे हैं गाड़ियों में, फिर उनको भगा दे रहे हैं इधर उधर को। ये देखो, ये है उत्तराखंड का हाल। ये देखो उत्तराखंड का हाल। गायों को भी दूध पी के ऐसे छोड़ दे रहे हैं। तो क्या कहते हैं, पाप नहीं लगेगा तो क्या लगेगा। फिर बोल रहे हैं, मतलब जो लोग ज़्यादा पाप करते हैं ना, वो दूसरों को ही बोलते हैं कि पाप लगा है करके। ये अपने को नहीं देख रहे हैं। ऐसे गाय छोड़ के दूसरों के वहाँ को लगा रखे। अपने तो इन्होंने खेत बंजर कर दिए हैं और गाय भैंस पालने की इनको ताकत नहीं है। हम लोग अपनी खेती आबाद कर रहे हैं, तो हमने अपनी खेती आबाद कर रखी है बंजर खेत खोद के, तो थोड़ा बहुत अनाज हो जाएगा करके। और हम लोग कहाँ जाएंगे यहाँ से। हमारा तो खेती बाड़ी से ही होता है ना, थोड़ा बहुत जो भी जितना भी होता है। तो हम लोग तो गांव में ही रहते हैं, हम शहरों में तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी तो सरकारी नौकरी है नहीं, प्राइवेट नौकरी है। तो हम कल को तो घर ही आना है करके हम अपने घर से जाते नहीं हैं, हम अपने गांव से पलायन नहीं करते हैं। तो इन लोगों को देखो ऐसे गाय छोड़ रखे हैं, और इनके लिए तो एक्शन होना चाहिए ना। जब क्या कहते हैं, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमको तो जल्दी से हमारी रिपोर्ट कर देंगे ये लोग, हम कुछ भी करेंगे तो। और इनको कोई नहीं देख रहा है। रात को पता नहीं, रात को गाड़ी में ला के इधर को छोड़ के जा रहे हैं। कोई कह रहा था कि कोसी साइड को छोड़ के गए थे, गाड़ी में छोड़ के गए हैं। और ये कोई रौंडाल करके गाँव है, वहाँ से यहाँ को भगा के गए थे, पता नहीं, मतलब हमने तो नहीं देखा है, सुनी बातें हमारी भी हैं। और ये देखो ऐसे गायों को छोड़ रहे हैं। अगर इतनी गाय एक खेत में जाएंगे क्या रखेंगे। उनके खेत में कल भी थे, परसों भी थे, मैंने फ़ोन करके उनको बोला था कि तुम्हारे खेत में गायें आ रखी है करके। तो जानबूझ के ये लोग ऐसे नुकसान कर रहे हैं। देखो नीचे खेत में कितने, अगर 6 गाय एक खेत में गए हुए हैं, तो 6 गाय एक खेत में जाएंगे तो उस खेत को तो उसी समय पूरा नष्ट कर जाएंगे। तो फ़ायदा क्या है खेती करने का। और घेरबंदी हम इतना कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एक खेत हमारा है तो एक खेत दूसरे का है। अगर पूरी बाउंड्री हम तब करते ना, सरकार बोलती कि बाउंड्री करो, बाउंड्री हम कहाँ से करेंगे। इतने पैसे हमारे पास होते तो हम अपने घर के आसपास कितनी सब्जियां उगा देते। और ऊपर से बोलते हैं कि बारिश नहीं हो रही है। भगवान भी तो देख रहे हैं नीचे क्या हो रहा है धरती पे करके, कितना पाप बढ़ रहा है, क्या कर रहे हैं लोगों के कर्मों को देख के, मतलब इंसान के कर्मों को देख के भगवान जी भी कर रहे हैं ना ये सब कुछ। अब देखो इधर से चर के उधर को जाके, मतलब देख के बुरा लगता है ना। हमारा घर है यहाँ पे, तो हमको देख के बुरा लगता है कि किसी का खेत ना खा दे करके। मैंने कल भी उनको फ़ोन किया था, परसों शाम को भी मैंने उनको फ़ोन किया था कि तुम्हारे खेत में
ये गाय आ गई हैं, इनको भगाओ करके। अब एक और क्या कर रही हैं औरतें, औरतों में भी एकता नहीं है, वो कर रही हैं कि अपने खेत से हटा दे रही हैं और दूसरे के खेत में जा रही हैं। फिर वो उनको ये पता नहीं है कि अभी उसके खेत से लास्ट में फिर मेरे खेत में आएगा करके। ऐसे तो हमारे यहाँ के लोगों के हाल है। और फिर हम कुछ कहते हैं तो इन लोगों को बुरा लगता है जब हम कुछ कहते हैं। तो ये देखो अब कैसे चल रहे हैं। अभी भी मैंने उनको फ़ोन कर दिया, शायद आ गए, अभी नहीं आए, अभी टाइम लगेगा उनको आने में। अभी भी मैंने उनको फ़ोन कर रखा है कि तुम्हारे खेत में गए हैं करके। परसों शाम को भी वो कोसी पार करके आए थे, अभी फिर यहीं आ गए। कल भी आए थे, कल तो ये वाले नहीं आए थे, आज आ गए हैं सुबह सुबह। पता नहीं इनको कोई भगा रहा है इधर को, क्या कर रहा है ये तो हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन ये गाड़ी में ला के गायों को इधर उधर गाँव में छोड़ रहे हैं। मेरे मायके साइड को भी, दौलागढ़ साइड को भी बहुत सारे इतने गाय आ रखे हैं, वहाँ भी 30-40 गाय आ रखे हैं। तो पूरा खेती को इतना नुकसान पहुँचा रहे हैं ना, चाहे वहाँ के लोगों ने भी खेती करना छोड़ दिया है, क्योंकि इसी चक्कर में एक तो वहाँ सूअर नहीं रखता है, सूअर खा दे रहा है। फिर उसके बाद सूअरों को तो वो कर देंगे। गायों को देखो, इतनी गायों को अगर एक जगह पर आएंगे तो एक खेत में आएंगे तो क्या रखेंगे, पूरे खेत वहाँ साइड को भी पूरे खेत बंजर कर दिए हैं गाय और सूअरों के चक्कर में। तो इधर उधर से ला रहे हैं और दूसरी जगह छोड़ दे रहे, अपने घर से ला रहे। अरे बातें क्यों हो तुम, ऐसे तो पाप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये देखो अब ये हाल हो रहा है यहाँ। अभी इतनी बारिश लगी है, ऊपर से फिर जाएगा कौन उस बारिश में भगाने के लिए उनको। आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ, बस ये गाय को मैंने देखा तो मैंने मतलब अपने विचार रख दिए हैं। अगर आपको क्या कहते हैं मेरे विचार गलत लगे तो क्या कहते हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं ना, तो इनको अभी तो नहीं लगेगा, लेकिन बाद में बच्चों को लगता है। ये सब जो इंसान करता है अपनी करने का फल उसके बच्चों को लगता है। लगने को तो उसको भी लगता है, लेकिन देर होती है थोड़ा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, लगेगा इन लोगों को भी। लेकिन ये क्या करते हैं ना, ये सोचते हैं हमको नहीं लग रहा है। ये देखो, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है किसी को ठेस पहुंचाने का, लेकिन ऐसे अगर हमारे खेती को नुकसान पहुंचाएंगे इधर उधर से आके। हमने तो अपने गाय भैंस हम गोट में बांधते हैं, मैं तो खोलती भी नहीं हूँ। मेरे को तो मतलब मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम किसी का नुकसान नहीं करें तो कोई हमारा भी नुकसान ना करे। मेरा सिद्धांत ये है, बस मैं किसी का नुकसान ना करूँ, मेरे हाथों से किसी का नुकसान ना हो और मेरा भी कोई नुकसान ना करे। लेकिन ये लोग हैं कि हमसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, तो हमारा इतना सारा नुकसान कभी इधर से कभी उधर से इतना सारा नुकसान करते हैं। और बाकी जितना इनसे नहीं हो पाता है अपने गायों को ऐसे लगा दे रहे हैं। ये तो बाहर वालों की गाय हैं, लेकिन गांव वाले भी ऐसे ही करते हैं। गांव वाले भी अगर उनको बोलो तो फिर लड़ने के लिए आते हैं और अपने गायों को ऐसे छोड़ देते हैं खेतों में खाने के लिए। फिर उनको बोलेंगे उल्टा लड़ने के लिए आते हैं। तो इसलिए तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ना किसी का नुकसान करो ना अपना। अगर हम जो नहीं करेंगे किसी का नुकसान, हम बर्दाश्त क्यों करेंगे। किसी को नुकसान करते हुए मैं देख भी नहीं सकती हूँ और ना मैं किसी का नुकसान करती हूँ जानबूझ के। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ।